हेलो, कैसे हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 प्लस आयोटा के पावर 100 है या माइनस है तो कैसे हम लोग 1 से 2 सेकंड में सोल्व करेंगे। हो गया इसका आंसर, हो गया इसका आंसर, सिर्फ 1 से 2 सेकंड में आंसर। तो आइए हम लोग मिलकर सीख लें कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो है 1 से 2 सेकंड में कैसे देंगे। आइए ट्रिक सीखते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा और थोड़ा सा सब्र बनाए रखिएगा। ऐसा जादुई ट्रिक आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 1 प्लस आयोटा के पावर n है तो इसको लिख देंगे -4 के पावर q। q का मतलब कोसेंट, और ये सेम जैसा रहेगा 1 प्लस आयोटा के पावर r का मतलब रिमाइंडर। आई होप डैट कि यदि नहीं भी समझ में आ रहा है तो बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। प्लस में रहेगा तो यहां प्लस, और यदि ये माइनस में रहेगा मतलब माइनस में रहेगा तो इसमें चेंजिंग नहीं होगा, केवल यहां पर माइनस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा। क्लियर है। आइए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये है क्या। 4 से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 100/4 कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। या ऐसे कर दीजिए 4 और ये कर दीजिए 100, तो ये कितना हो गया जी 25 हो गया। क्लियर है। और ये कितना हो गया जी 100 हो गया। रिमाइंडर मेरा कितना हो गया भाई 0। रिमाइंडर कितना हो गया 0। कोसेंट कितना हो गया 25, तो यही ये कोसेंट है। तो ये कितना हो जाएगा भाई -4 के पावर में कोसेंट। कोसेंट कितना है 25 इंटू इतना के पावर में 0, ये रिमाइंडर। तो 1 प्लस आयोटा के पावर में 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पर 1 हो गया आपका आंसर। आइए फिर से सेकंड को देखिए। 1 प्लस आयोटा के पावर 80 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो गया भाई कोसेंट 20। तो कोसेंट को क्या लिख देंगे -4 के पावर 20 इंटू क्या कर देंगे भाई, प्लस वाला क्वेश्चन है तो ये ले लेंगे इतना के पावर में रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है 0, तो इतना के पावर 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो सिर्फ मेरा आंसर क्या हो गया जी ये। आई होप दैट कि धीरे धीरे आप लोग सीख रहे होंगे। तो आइए इसको भी हमसे पहले ही लगता है कि आप बना लीजिएगा। आइए अब हमसे पहले बताइए ये कितना हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा भाई, क्लियर है। और कोसेंट तो 8 हुआ, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 है तो ये वाला तो हमेशा 1 हो जाएगा, प्लस हो या माइनस हो। तो इसका आंसर कितना हो गया -4 के पावर 8। आइए कितना हो गया जी -4 के पावर 8, तो 2 इंटू हो गया -4 के पावर 8। -4 के पावर 8 को तो प्लस में लिख सकते हैं। हो गया इसका आंसर। क्लियर है। देख लीजिए भाई, फिर से देख लीजिए, ये कौन सा है प्लस वाला, तो -4 के पावर कोसेंट। आज जो रिमाइंडर जो है तो इसके पावर में 0 कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगला भी कीजिएगा तो -4 के पावर 8 ही हो जाएगा, और इसके पावर में 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो इतना प्लस इतना कीजिएगा तो 2 टाइम्स हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी बोलिए, हमसे पहले बोलिए। इसका आंसर -4 के पावर 10, और इसका भी आंसर कितना जी -4 के पावर 10 हो गया। 2 इंटू -4 के पावर 10। -4 को लिख सकते हैं ना जी, इवन नंबर है, सम संख्या है तो प्लस हो गया, खेल खत्म। यहां पर भी डायरेक्ट लिख सकते थे। कैसे एक स्टेप में कैसे लिखते -4 के पावर 10 और फिर
यही चीज आ जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा -4 के पावर 10, और -4 को आप प्लस लिख सकते थे, इजी है। धीरे धीरे बताएं, ध्यान से फिर से देखिए, 4 और 40 तो कितना हो गया जी, कोसेंट हो गया 10, तो -4 के पावर 10, और रिमाइंडर कितना हुआ 0, तो इतना के पावर 0 लिखिएगा। देखिए -4 के पावर 10 इंटू इसके पावर में 0, तो ये बार बार लिखना जरूरी है क्या? ये सिंपल कितना हो गया जी, इतना इंटू 1 इक्वल टू यही हो गया, और अगला भी कीजिएगा तो यही आ जाएगा। क्लियर है? अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करें। आइए बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया जाए, और ट्रिक से ही 1 प्लस आयोटा का पावर कितना है 29, 1 माइनस आयोटा 29, सेम यही बात है। इस दोनों ट्रिक को एक कॉमन ट्रिक बना दें। देखिए 1 प्लस माइनस, प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या हो गया जी, रिमाइंडर प्लस में होगा तो प्लस रहेगा, यहां माइनस में रहेगा तो माइनस होगा। ये दोनों को मिलाकर एक कॉमन ट्रिक हो गया, तो ये 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन ट्रिक हो गया। तो आइए, तो जल्दी बोलिए, फास्ट बोलिए। तो क्लियर हो गया भाई? तो इसका कितना हो गया, -4 के पावर 7। क्लियर है? अब प्लस में है तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना 1 हो गया, तो 1 प्लस आयोटा के पावर 1, सेम यही चीज 29 है, तो पक्का ये वाला चेंज नहीं होगा। -4 के पावर 7, और क्या है जी, प्लस में था तो प्लस हो गया, और माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। और रिमाइंडर क्या है जी, रिमाइंडर तो 1 ही है। बन गया आपका। कैसे बन गया? तो बहुत ही सिंपल स्टेप में, ये दोनों में कॉमन हो गया, और ये कितना हो गया जी, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 कितना जी, 2 इंटू कितना जी, -4 के पावर 7। आई होप दैट कि धीरे धीरे सीख रहे होंगे। ये तो हमको आपको बताना पड़ रहा है, नहीं तो ये ट्रिक क्या है कि आपको चुटकियों में डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। आइए, यदि नहीं सीखें तो और क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करें। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा के पावर 102 और 1 माइनस आयोटा के पावर 102। यहां प्लस हो या माइनस हो उससे मतलब नहीं है, इसको अलग सोल्व कर दीजिए, इसको अलग सोल्व कर दीजिए, और प्लस रहेगा तो ऐड कर दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, इंटू रहेगा तो इंटू कर दीजिएगा, डिवाइड रहेगा तो डिवाइड कर दीजिएगा। ये सिंगल सिंगल का तो ट्रिक आपको मालूम ही है। कितना हो जाएगा भाई, ये तो मैं कर रहा हूं, आप तो बहुत जल्दी कर लीजिएगा। तो कितना हो गया भाई, -425। आइए, क्या हो गया जी, रिमाइंडर, इसका काम खत्म, प्लस सेम पावर है तो क्लियर है, -425, और क्या जी, माइनस में है तो ये हो गया कितना जी, स्क्वायर। अब ये देखिए, तो दोनों में कॉमन है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ये कितना हो गया जी, a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बताने के लिए किया जा रहा है। देखिए, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो ये 1 और 1 ये कैंसिल, और ये भी क्या हो गया जी, कैंसिल। तो इसका मतलब है क्या जी, इतना इंटू क्या हो गया जी, 0, तो ये कितना हो गया भाई, 0। क्लियर है? आगे देखिए। आइए दोस्तों, देखते हैं अभी कौन सा साल है, 2023, और 2023 1 प्लस आयोटा का पावर दिया है ओवरऑल 2023, और इसको बना लेना है 1 से 2 सेकंड में। कैसे बना लीजिएगा, यदि फास्ट आप कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, क्लियर है कि रिमाइंडर तो 3 होगा, तो कितना हो गया जी, -4 के पावर में कोसेंट हो गया, और क्या जी, प्लस में है
तो इसके पावर में रिमाइंडर बन गया, हो गया आपका एक स्टेप में आंसर। क्लियर है? अब इसको तो कोई सोल्व कर लेगा, a प्लस बी का होल क्यूब तो आप कर लीजिएगा ना। तो कहां 2023 था और कहां पर ये है, तो हो गया एक स्टेप में आपका सॉल्यूशन। आई होप डैट कि अब धीरे धीरे आपका क्लियर होते जा रहा है कि क्वेश्चन देखिए और आंसर लिखिए। आइए तो ध्यान से, अभी पिछले साल का बना लिया जाए 2022। तो क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, 3 की जगह 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, ये तो 505 ही हो जाएगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसके केस में रिमाइंडर 2 आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बच्चा जैसा मालूम है, a स्क्वायर 2ab या b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 से +1 कट गया, तो सिर्फ कितना हो गया जी, 2 आयोटा। तो ये हो गया इतना इंटू 2 आयोटा, हो गया एक स्टेप में आपका आंसर हो गया। आइए एक और क्वेश्चन को सोल्व करके इसको फिनिश कर लेते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्वेश्चन देखिएगा और डायरेक्ट आंसर आप लिख भी सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा ओवरऑल पावर 96 और ये है, तो मालूम है 4 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर तो 0 होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला तो पार्ट 1 हो जाएगा, ये भी पार्ट 1 हो जाएगा, तो केवल ये वाला बच जाएगा। तो जल्दी लिख लीजिए, कितना हो जाएगा जी, -4 के पावर कोसेंट कितना हो जाएगा 24, ये भी सेम उतना ही आएगा, तो ये इसी में ये 2 बार जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू इतना, हो गया आंसर। धीरे धीरे सीखना है, ये 96 है, तो कितना हो गया जी, रिमाइंडर तो 0 हो गया, तो केवल क्या बचेगा जी, ये वाला तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, -4 के पावर 24 इंटू 1, तो 1 लिखना जरूर नहीं है, और ये वाला भी सेम उतना ही आएगा, तो इसी में इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो एक स्टेप में आपका आंसर हो गया। क्लियर होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग चुटकियों में बना सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी एक यूनिक आपको ट्रिक हुआ कि एनडीए में या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, जेई या जिसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले, या बोर्ड लेवल में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले, या एयरफोर्स के एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले, तो आप बहुत जल्द कैसे सोल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।